प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी में संस्कृत खंड में पाठ 4 को देखेंगे। पाठ 4 चतुर्थ पाठ नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणः, विद्वान ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण पाठ का नाम है। चौथा पाठ है। देखिए इसको। सबसे पहले हम देखेंगे इसका, देखिए शब्दार्थ देखते चलिए इसका। एकदा, इसे इसमें बहवह जनाः धूमयान, धूमयान का अर्थ होता है रेलगाड़ी। आरुह्य, आरुह्य मतलब चढ़कर, आरुह्य चढ़कर, उपहसन मजाक उड़ाते हुए, उपहसन का अर्थ है क्या? मजाक उड़ाते हुए, उपहसन मजाक उड़ाते हुए। अकथयत कहा, अज्ञानाश्च, अज्ञानाश्च मतलब जो ज्ञानी नहीं है या मूर्ख। अज्ञानाश्च जो ज्ञानी नहीं है। अजल्पनम, अजल्पनम मतलब, अजल्पनम का अर्थ क्या है? कथन। ब्रवीते कहे, ब्रवीत, ब्रवीत कहे। आकर्ण्य, आकर्ण क्या मतलब होता है? सुनकर, आकर्ण सुनकर, आकर्ण्य सुनकर। सदर्पो, गर्प गर्व के साथ, ग्रीवाण गर्दन, उन्मय यय उठाकर, गर्दन उठाकर, ऊंची करके, उठाकर। समयः, समयः मतलब शर्त। विधातव्यः रखना, रख लेनी चाहिए, विधातव्यः रख लेनी चाहिए। अल्पज्ञाः कम जानने वाले, अल्पज्ञाः कम जानने वाले। बहुज्ञ बहुत जानने वाले, बहुज्ञ मतलब ज़्यादा जानकार, बहुत जानने वाला। विज्ञाय जान करके, विज्ञाय जान करके। प्रहेलिका, प्रहेलिका पहेली। प्राच्यामः पूछेंगे, प्राच्यामः पूछेंगे। 10 रुपये काड़ी, 10 रुपये। अर्ध मतलब आधा, 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपये। अर्ध 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपये। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर ये आता है तो हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ, पाठ का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही रोचक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब उसके बाद हम इसका करेंगे हिंदी में अनुवाद। क्या करेंगे? अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद हम करेंगे। अनुवाद देखिए। एकदा बहवः जनाः धूमयानम
आरूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा एक बार बहवः जना बहुत से लोग धूमयानम रेलगाड़ी में आरूह्य चढ़कर नगरम नगर के प्रति गच्छन्ति जा रहे थे। अस्म एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणाः, तेषु उसमें से कुछ गांव के, तेषु केचित ग्रामीणाः केचित नागरिकाः आसन, उसमें कुछ गांव के तथा कुछ शहर के लोग थे। मौनम स्थितेषु, उनके चुपचाप रहने पर, मौनम स्थितेषु तेषु, उनके चुपचाप रहने पर, मौनम स्थितेषु तेषु, उसके चुपचाप रहने पर, एकह नागरिकः, एक नागरिक, एक शहरी ने, ग्रामीणान, ग्रामीणों का, उपहसन मजाक, ग्रामीणों का मजाक, उपहसन अकथयत, मजाक उड़ाते हुए कहा। उसमें से एक शहरी ने ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या कहा? ग्रामीण, ग्रामीणाः अद्यापि, अद्यापि, ग्रामीण आज भी, ग्रामीणाः ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले की भांति, ग्रामीण आज भी पहले की भांति या पहले की तरह, अशिक्षिताः मतलब अशिक्षित, अशिक्षित, अज्ञानाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं, या अशिक्षित और अज्ञानी हैं या मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति, और न ही हो सकता है। न तो उनका विकास हुआ है और न ही भविष्य में हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसकी इस तरह की, तस्य तादृशम उसकी इस तरह की, जल्पनम श्रुत्वा बातों को सुन करके, कोयपि कोई, चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर चालाक ग्रामीण बोला। क्या बोला? भद्र नागरिक ग्रामीण बोला, सभ्य शहरी बोला, हे भाई सभ्य शहरी, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, बोला हे भाई आप ही कुछ कहो, क्योंकि भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहो, यो ही भवान शिक्षितः, क्योंकि आप ही कुछ कहो, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हो। भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, इसलिए आप ही कुछ तो। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पम, इदम इस बात को आकर्ण्य सुन करके, स मने वह, नागरिकः मने नागरिक, सदर्प गर्व के साथ, ग्रीवान गर्दन को, उन्नयन उठाते हुए, अकथयत बोला। इस तरह वह शहरी इसको सुन करके, वह शहरी गर्व से गर्दन को उठाते हुए बोला। कथिष्यामि, कथयिष्यामि, कहूँगा। क्या कहता है? कहा कहूँगा, कथिष्यामि कहूँगा, किंतु परम पूर्वः समयः विधातव्यः, कहूँगा किंतु पहले कुछ समय शर्त विधातव्य रख लेना चाहिए। मैं कहूँगा लेकिन पहले कुछ शर्त लगा लेनी चाहिए। शर्त
रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता, उसकी इस बात को, तस्य ताम वार्ता, उसकी इस बात को श्रुत्वा, सुन करके, तस्य ताम वार्ता, उसकी इस बात को श्रुत्वा, सुन करके, सह वह, चतुरः होशियार, चतुर, ग्रामीण ग्रामीण अकथयत बोला। उसकी इस बात को सुन करके उस चतुर ग्रामीण ने बोला या कहा, भो भाई, वयम अशिक्षिता, भाई हम सब क्या हैं, हम सब अशिक्षित हैं। वयम अशिक्षिता, भाई हम सब अशिक्षित। भोह, भोह भाई, वयम हम सब अशिक्षिता, अशिक्षित हैं, हम सब अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षितः, और आप, हम अशिक्षित हैं, हम बहुत कम जानते हैं। भवान शिक्षितः, वयम अल्पज्ञा, हम कम जानते हैं। च बहुज्ञ, और आप बहुत जानते हैं। हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, आप शिक्षित हैं। वयम हम सब, अल्पज्ञा भवानी, कम जानते हैं। च बहुज्ञ, आप अधिक जानते हैं। इत्येव, इत्येवं विज्ञाय, इत एवं विज्ञाय, इस बात को जानते हुए, इस बात को मानते हुए, जानते हुए कि हम सब कब जानते हैं, आप अधिक जानते हैं। असमाभिः, इस बात को मानते हुए कि हम बहुत कम जानते हैं और आप बहुत अधिक जानते हैं, ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। असमाभिः समयः कर्तव्यः, हमें शर्त लगाना चाहिए। वयम मतलब हम, परस्परम प्रहेलिकाम प्रच्छामः, हम, वयम हम सब परस्पर एक दूसरे से क्या करेंगे, पहेली पूछेंगे। हम सब एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति, यदि आप जवाब देने में असमर्थ होंगे, भविष्यति, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप हमें 10 रुपये देंगे। तो आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, यदि वयम मतलब हम, उत्तरम दातुम उत्तर देने में, सामर्थ्याः न भविष्यामः समर्थ न होंगे, तदा तो 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम, देखिए कहता है, आम सुकृतः समयः, हम इस शर्त को स्वीकार करते हैं। इति कथिते तस्मिन् नागरिकः सह ग्रामीणः नागरिकाम अवदत्, यह कह स्वीकार करते हुए उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर, ग्रामीण नागरिक अवदयत, वह ग्रामीण नागरिक बोला। वह ग्रामीण नागरिक शहरी से बोला, क्या बोला, प्रथम भवान एव पृच्छन्तु, पहले भाई आप पूछिए। प्रथम भवान एव पृच्छन्ति, पहले भाई आप पूछो। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, पहले भाई आप पूछो। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रश्नम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इति
इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर के वह ग्रामीण बोला, यह सुनकर के वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है। अहमेव प्रश्नम पृच्छामि, हम ही प्रश्न पूछते हैं, पहले मैं ही प्रश्न पूछता हूँ। फिर प्रश्न क्या पूछता है? अपादो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपादो बिना पैर वाला है, च साक्षरो अपादो दूरगामी बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है। अ साक्षरो न च पंडितः, वह साक्षर नहीं अक्षर युक्त है। च साक्षरो न च पंडितः, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः मुख नहीं है। स्फुट वक्ता किंतु स्पष्ट बोलने वाला है। च यो जानाति जो इसे जानता है, स पंडित वह पंडित है। तो प्रिय छात्रों देखिए, इसको आप जो है इसके अर्थ को कॉपी पे लिख लीजिए और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, कायदे से इसको जो है तैयार कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।